Hello, welcome friends. Welcome again to Mission Homeopathy. So let us understand today's rubric जो हम बच्चों के rubrics अंडरस्टैंड समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आज का रुब्रिक एक ही रुब्रिक नहीं है। कुछ रुब्रिक्स एक साथ है जो एक ही भावना के साथ जुड़े हुए हैं। So let us understand the rubrics of fear in children. तो बच्चों में किस किस चीज़ के फियर की वजह से क्या क्या रुब्रिक्स आते हैं वो सब सारे एक साथ ही हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ रुब्रिक्स है जो सिंगल रेमेडी रुब्रिक्स है, कुछ में कुछ रेयर मेडिसिन है जो कि शायद ही यूज़ होते होंगे रुब्रिक्स। तो कुछ रुब्रिक्स है जो कि हम कॉमनली देखते हैं डे टू डे प्रैक्टिस में, तो उनको ज़्यादातर पढ़ने की हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम फियर को समझने की कोशिश करते हैं। फियर इज व्हाट इज फियर? फियर इज एन इमोशन experienced in anticipation of some specific pain or danger। जैसे हमारे फियर को हम बोलते हैं, फियर का जो रिएक्शन होता है फ्लाइट और फ्राइट, मतलब अगर उससे एक तो डर की वजह से भाग जाते हैं या फिर उसका सामना करते हैं, फ्लाइट और फाइट। ओके। सो हिंदी में अगर हम इसको समझे तो किसी खास दर्द या खतरे की आशंका में जो भावना हमको महसूस होती है उसको फियर कहते हैं, डर कहते हैं। और मराठी में हम बोलते की एखादी विशिष्ट वेदना आहे किंवा एखादे धोका आपल्याला समोर दिसत आहे, त्या धोक्याच्या अपेक्षेमुळे जी भावना मनामध्ये निर्माण होते त्याला भीती असं म्हणतो आपण। ठीक है। सो बॉडी का रिएक्शन क्या होता है? एक तो उससे हम लड़ते हैं उस सिचुएशन से, या फिर डर के भाग जाते हैं, मतलब दोनों में से एक रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रुब्रिक्स कौन-कौन से हैं, किस-किस चीज़ का डर बच्चों में है। तो सबसे पहले तो है फियर ऑफ अप्रोचिंग अदर्स। बच्चों को डर लगता है कि कोई अप्रोच कर रहा है तो उनको नहीं चाहते हैं वो। आगे पूरा रुब्रिक है फियर अप्रोचिंग ऑफ अदर्स ऑफ चिल्ड्रन कैन नॉट बियर टू हैव एनीवन कम नियर देम। तो इसमें 11 रेमेडीज हैं। ओके। देन फियर इन चिल्ड्रन, मतलब ये कॉमन रूब्रिक, बड़ा रूब्रिक है, तो इसको भी हम कभी कभी यूज़ कर सकते हैं कि डर है बच्चों में, लेकिन अगर स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। फिर फियर ऑफ कॉन्टेजन इन चिल्ड्रन, फियर ऑफ कफिंग इन चिल्ड्रन, इसमें दो ही रेमेडीज हैं। फियर ऑफ डार्क इन चिल्ड्रन, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीज, कॉन्टेजियस एपिडेमिक डिसीज, ये बड़ों में भी हम रूब्रिक देखते हैं, तो बच्चों में भी ये स्पेसिफिक दिया हुआ है। फियर ऑफ डॉग्स इन चिल्ड्रन, कुत्तों का डर है, तो इसमें अगेन सिंगल रेमेडी रूब्रिक है, रेमेडी ट्यूबरकुलिनम। फियर ऑफ फेल्यूर इन चिल्ड्रन, ये भी हम बड़ों में यूज़ करते हैं, फियर ऑफ फेल्यूर, तो ये स्पेसिफिक अगेन बच्चों में भी है। फियर ऑफ फेल्यूर मतलब फेल होने का डर। तो फेल कहाँ पे होते हैं? एग्ज़ाम हो सकती है या फिर जो भी चीज़ वो लोग कर रहे हैं, तो उसमें फेल्यूर का डर है। एग्ज़ाम में है, स्टडी में है, या फिर खेल में है, कुछ भी चीज़ में उनको फेल्यूर का डर रहता है। फियर ऑफ फॉलिंग इन चिल्ड्रन, फियर ऑफ बीइंग फोरसेकन। फोरसेकन मतलब कि उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब दूर हो गए हैं, या फिर किसी ने उनको, उनके ऊपर ध्यान नहीं हो रहा है बड़ों का या फिर फैमिली में, उनको वो फीलिंग है। फियर ऑफ बीइंग फोरसेकन। फियर ऑफ बीइंग हर्ट बाय सोल्जर्स, ये भी एक थोड़ा सा स्पेसिफिक रूब्रिक है। फियर ऑफ पीपल इन चिल्ड्रन, फियर ऑफ स्पाइडर्स, फियर ऑफ पेनफुल स्टूल। तो बच्चे डरते हैं
टूल जाने के लिए, ठीक है। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, फियर ऑफ नाइट, टेरर, टेरर मतलब बहुत ज़्यादा भयावह, मतलब उनको बहुत ज़्यादा भयानक वो चीज़ें लगती है। नाइट होती है तो टेरर का ज़्यादा डर लगता है। और उसका और एक रूब्रिक है फियर टेरर नाइट फॉलोड बाय स्ट्रैबिस्मस इन चिल्ड्रन। स्ट्रैबिस्मस मतलब आंखें उनकी टेढ़ी हो जाती है, तो इतना ज़्यादा वो टेरर का फियर रहता है। फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म, ठीक है। सो इसमें भी अगेन आई थिंक 10-11 रेमेडीज है थंडरस्टॉर्म में। लेट मी चेक, 8 रेमेडीज हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के फियर या फिर अलग अलग चीज़ों के डर बच्चों में रहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द rubrics of fear. So go through the repertory and tell me which rubric you have used up till now and which of the rubrics you knew today. ओके, सो हमको कभी कभी ऐसा होता है कि रूब्रिक्स पता ही नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक कोशिश है कि आप थोड़ा सा इंसाइटिंग बोल सकते हैं कि मैं इंसाइट कर रही हूँ कि जाके आप रेपर्टरी खोलो, देखो, पढ़ो, और जो भी आपने यूज़ किया है वो मुझे बताओ, मेरे भी नॉलेज में थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी। और आप भी पढ़ोगे तो एक साथ हम पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। सो थैंक यू so much for listening. Thank you so much for watching. Keep watching, keep learning. Happy learning. Bye bye.